ऑडियो अब आ रही होगी, देखो प्रणव, अब मैंने ऑडियो ऑन किया, सब क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो सब सुनाई दे रहा है ना? चलिए, कल मैंने आपको कैलेंडर बताया था, ठीक है ना सारा? हाँ चलिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं कैलेंडर के। कल वाली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो उसको आज नहीं समझ में आएगा। कल मैंने कैलेंडर पढ़ाया था और मैंने कहा था आप लोग को कि एक बार देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आज जो बताऊंगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, अब कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू भी किया था एक किसी पे हमने, और भी मैं आज इसके सारे पीवाईक्यू आपको बताऊंगी 2014 से जितने भी पीवाईक्यूज इसमें आए हुए हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, फिर नया तरीका भी बताऊंगी, सेकेंड टाइप। कल मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, कल की क्लास में आपको मैंने कैलेंडर जो पढ़ाया था, कैलेंडर में आपको मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। एक क्वेश्चन वो थे जिसमें हमको रेफरेंस डेट दी हुई थी, रेफरेंस डेट हमें दी हुई थी, और दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो थे जिसमें हमें रेफरेंस डेट नहीं दी हुई थी। लाइक जैसे हमारा कौन सा क्वेश्चन आया था 10 अक्टूबर, अभी प्रीलिम्स में आया था ना 21 में, क्या था 2026 ऐसे कुछ क्वेश्चन था, पता नहीं मुझे याद नहीं है। 10 अक्टूबर 2026 को कौन सा डे होगा, ये क्वेश्चन था, ऐसे ही कुछ था। कल की क्लास में हमने किया था ये क्वेश्चन, ठीक है? तो अब इसमें क्या, देखो यहाँ पर तो हमें रेफरेंस डेट दे रखा था कि एक के पर्सपेक्टिव में हमें दूसरी डेट निकालनी थी। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें रेफरेंस डेट तक खुद पहुंचना पड़ता है। या तो आप एज्यूम कर लीजिए, या आप 26 ईयर तक का कैलकुलेट कर लीजिए, 1 जनवरी से लेके फिर कहां तक आइए, 10 अक्टूबर तक आइए, ठीक है? कल की क्लास में मैंने आपको कराया था, कल मैंने आपको सारे इसके बेसिक्स बताए थे कि लीप ईयर क्या होता है, आपका ऑड डे क्या होते हैं, और ये सब क्या होता है, कल सारा समझाया था। एक बार फिर से बता देती हूँ, आप लोग मुझे आंसर देंगे फटाफट से। कैलेंडर में मैंने आपको कल कुछ चीजें बताई थी, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए और जितने भी क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे, आप देखोगे सब में जनरली ना डे ही पूछा गया है। डे का मतलब उस दिन कौन सा दिन था, मंडे था, ट्यूसडे था, यही क्वेश्चन आए हैं। अब कैलेंडर के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताए थे कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला आपका क्या होता है, डे होता है। डे में आपको समझाया था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करके संडे तक आपको बताया था 1 2 3 4 कैसे नंबरिंग करनी है। दूसरा आपका क्या आता है, ईयर आता है। ईयर में हमने 2 कंसेप्ट सीखा था। ईयर में एक कंसेप्ट हमारा था लीप ईयर का कंसेप्ट, एक था हमारा नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट, ठीक है? लीप ईयर के कंसेप्ट में आपको मैंने समझाया था, क्या बताया था बताओ, एक साल में कितने एक्स्ट्रा डे या ऑड डे होते हैं। एक टर्म हमने समझा था एक्स्ट्रा डे, इसी को ही हम लोग क्या भी बोलते हैं, आपका ऑड डे भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब मैंने आपको बताया था कि एक साल में लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, आपके 2 होते हैं। नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, आपको समझाया था 1 होते हैं, ठीक है? ये हमने समझा था लास्ट क्लास में, ईयर और इसका कंसेप्ट। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अच्छा 200 ईयर वाले कंसेप्ट में, ठीक है? अभी आती हूँ, रुक जाओ, अभी आऊंगी 200 वाले में, फिर बता दूंगी। कल ही बताया था मैंने 200 ईयर वाला, अभी बताती हूँ। देखो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में हमारे 2 हो गए, नॉर्मल ईयर में हमारे 1 हो गए। इसके अलावा मैंने आपको एक और कंसेप्ट समझाया था कल की क्लास में ही, ये बताया था कि आपको क्या ध्यान रखना है जब भी ईयर और लीप ईयर और नॉर्मल ईयर निकालने के लिए हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। आपको बताया था ना, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि क्या चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं वो कैसे चेक करोगे, आपको मैंने समझाया था। कैसे चेक करते हैं हम, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 4 करते हैं, जब वो हमारा नॉर्मल डिजिट है। अगर वो सेंचुरी ईयर है तो आपको मैंने क्या बताया था, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 400 करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि वो ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बताओ मुझे। 100 वाले समझ आ गया था, तो फिर 200 वाले में क्या दिक्कत होगी? चलो कोई नहीं, बताती हूँ मैं, ठीक है? ये क्लियर है ना? चलो अब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जैसे 1940, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में 10 अक्टूबर 2027 जो भी आया था, ऐसे कोई क्वेश्चन आया था। चलो हम इसी कंटेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपको कराया था, कौन सा क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, हाँ 15 अगस्त 1947 ये कराया था ना। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें मुझे कोई भी रेफरेंस डेट नहीं दी है, मुझे किसके पर्सपेक्टिव में निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नियर बाय किसमें जाएंगे, सेंचुरी ईयर में जाएंगे। क्यों, सेंचुरी ईयर तक नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे या ऑड डे कितने होंगे, 0 होंगे, इतना तो पता है ना। अब सेंचुरी ईयर क्या होता है, इतने लेट आप लोग ज्वाइन करते हैं। सेंचुरी ईयर क्या होता है, आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि सेंचुरी ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 400 से। कोई भी ईयर सेंचुरी ईयर है या नहीं वो देखने के लिए हम देखते हैं कि 400 से। तो पहले हमें क्या करना होता है, जो भी वैल्यू मुझे दी है, 1947 दिया हो, 2000 दिया हो, कुछ भी दिया हो, किसी भी डिजिट का दिया हो, अभी हम सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, ठीक है? 1947 वाले ईयर का। अब देखना कॉमन सेंस, 1947 के नियर बाय सेंचुरी ईयर कौन सा है, ये बताओ मुझे, खुद बताओ, चलो कमेंट में जल्दी बताओ। 1947 के
हाँ 1600, 1700, 1800 ये सारे सेंचुरी ईयर है। देखो इधर मैंने पिछली क्लास में भी बताया था 1600 हो गया आपका, 1700 हो गया, 1800 हो गया, ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर हैं। बट ये सारे के सारे आपके क्या लीप ईयर हैं? ये क्वेश्चन मेरा था, क्या ये सारे के सारे लीप ईयर हैं? नहीं है। अगर आप डिवाइडेड बाई 4 करते हो तो सब डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन सेंचुरी ईयर को क्या करना है? डिवाइडेड बाई 400 करना है। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक, 1 है ना। चलो अब इधर आओ, 1947 के केस में आओ। 1947 ध्यान से समझना, आज बहुत सारे इसी पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। 1947, तो 1947 के नियर बाय सेंचुरी ईयर में जाना है। नियर बाय सेंचुरी ईयर कौन सा होता है हमारा? नियर बाय सेंचुरी ईयर कौन सा है बताओ? 1600 आएगा कि कौन सा आएगा? खुद ही बताओ मुझे, नियर बाय सेंचुरी ईयर्स का कौन सा आएगा? 1947 के नियर बाय सेंचुरी ईयर, जल्दी बताओ कौन सा ईयर आएगा नियर बाय सेंचुरी ईयर? 1600 आ जाएगा। ठीक है, चलो 1800, 1800, अच्छा एक बात बताओ मुझे, 1800 सेंचुरी ईयर है क्या? इसमें मुझे पहले ये बताओ, इसमें लीप ईयर 1600, 1700, 1800, क्या ये सारे के सारे लीप ईयर हैं? मैंने आपको क्या बोला? आपको सबसे पहले इसके नियर बाय सेंचुरी ईयर या लीप ईयर में जाना है, क्योंकि वहां तक हमारे नंबर ऑफ ऑड डे या एक्स्ट्रा डे क्या होते हैं? 0 होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 400 से। नंबर ऑफ ऑड डे या एक्स्ट्रा डे क्या होते हैं? क्या होते हैं हमारे? जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है उसी को हम ऑड डे या एक्स्ट्रा डे कहते हैं। पिछली क्लास में आपको मैंने ये कंसेप्ट बताया था। तो कहां पे आएंगे हम? 1600 में आएंगे ना, 1800 में नहीं आएंगे, 1600 में आएंगे। अभी वो भी बताऊंगी, रुक जाओ, 1900 वाला क्वेश्चन भी दूंगी, पहले ये समझ लो। 1600 पे आ गए, 1600 पे आ गए। अब यहां तक मेरे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे या ऑड डे कितने हो जाएंगे? मेरे 0 हो जाएंगे। यहां तक मेरे कितने हो गए? 0 हो गए। अब मुझे कहां जाना है? 1600 के बाद मेरा कितने ईयर मुझे और आगे जाना है, ये बताओ मुझे। आप ही लोग बताओ कितने ईयर आगे जाना है? अब मुझे यहां से 1600 तक मैं पहुंच गई, तो मुझे कितने ईयर आगे जाना है? कितने साल आगे जाना है मुझे? क्या क्या पूछ रहे हो? वो मैं बताऊंगी, रुक जाओ, जो आप बता रहे हो ना वो तरीका मैं बताऊंगी। क्या हो जाएगा? अभी मुझे कितने ईयर जाना है? 347 ईयर जाना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं 300 ईयर और आगे जाऊंगी, 300 ईयर और आगे जाऊंगी तो मेरे कितने हो जाएंगे? 1900 हो जाएंगे, 1900। अब 300 ईयर जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? एक टेबल बनाई थी मैंने, क्या बताई थी बताओ? 100 ईयर्स में आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ ऑड डे या एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 5। आपको बताया था 200 ईयर्स में कितने होते हैं? कल वाला लेक्चर देख लेना जिसको नहीं समझ में आया, 3 होते हैं। आपको बताया था 300 ईयर्स में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे या ऑड डे कितने होते हैं आपके? 1। और 400 ईयर्स में कितने होते हैं आपके? 400 ईयर्स में आपके होते हैं 0। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, 5 3 1 0। 100 ईयर्स में 5 होंगे, 200 ईयर्स में 3 होंगे, 300 ईयर्स में 1 होंगे और 400 ईयर्स में 0 होंगे। ये मैंने निकाल के भी आपको दिखाया था कि 100 ईयर्स में कैसे हमारे आ रहे थे। ठीक है, हाँ, यहाँ ये मैंने आपको निकाल के भी बताया था। अब यहाँ पे आपको दिक्कत किस में थी प्रणव? आपने क्या पूछा मेरे से? 200 ईयर्स में पूछा ना। 200 ईयर्स में निकालने में दिक्कत हो रही थी। देखो इधर 200 ईयर्स, 100 वाला समझ में आ गया था ना। 100 वाला समझने के लिए प्लीज कल वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया। अगर मैं वो बताऊंगी तो फिर मुझे पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। 100 ईयर वाला समझ आ गया था ना। 200 ईयर का कैलकुलेशन कैसे होगा ये भी कल मैंने बताया था। 200 ईयर का करते हैं, चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। 100 ईयर वाला देख लेना जिसको नहीं पता है। 200 ईयर्स वाला अगर हम देखते हैं तो कैसे करेंगे बताओ? 100 ईयर, फिर हमें 100 ईयर आगे जाना है, इतना ही करना है? तो देखो ऑड डे कितने, ऑड डे या एक्स्ट्रा डे 100 ईयर्स में कितने थे? कितने थे बताओ? आप बताओ जल्दी से। ऑड डे या एक्स्ट्रा डे हमारे 100 ईयर्स में कितने थे? जल्दी बताओ, 100 ईयर्स में कितने थे? 100 ईयर्स में आपको अभी मैंने बताया 100 ईयर्स में कितने थे? 5 थे। अब मुझे कहाँ जाना है? 200 में जाना है। तो मैं क्या करूंगी बताओ मुझे? क्या करूंगी? 200 ईयर्स में जाना है तो मुझे कैसे निकालेंगे? सिंपल, इंटू 2 कर दो। नहीं, डायरेक्ट नहीं बताया, मैंने करके दिखाया था। आपने लेक्चर नहीं देखा होगा, लास्ट में देखो। इंटू 2 मैंने बता रखा है कल भी। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। कल भी बताया मैंने 200 ईयर्स वाला कैसे निकालेंगे। अगर किसी को 100 का नहीं पता था तो मैंने 100 का निकाल के भी कल बताया था। कल वाली क्लास एक बार देखना, एंड में देखना, मैंने 100 का निकाल के भी बताया कि 100 का कैसे निकालेंगे। 100 ईयर्स में आपको मैंने कल पूरे डिटेल में बताया कि 100 ईयर्स में नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, लीप ईयर्स कितने होते हैं। कल मैंने समझाया है। नॉर्मल ईयर्स वहां पे आपके 76 आएंगे, लीप ईयर्स आपके कितने आएंगे? वो आएंगे, वो समझ गए ना। तो फिर बस 200 ईयर्स का देख लो। देखो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10।
अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे या ऑड डे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 7 करेंगे, तो 10 और 10 को अगर आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, कितने एक्स्ट्रा डे आ जाएंगे। हाँ कल कल ही बताया, यस 200 में 3, अभी मैंने ये लिखा भी था इन लोगों के सामने, तो कितना हो जाएगा 10 में 7 करोगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे बताओ, 3 आ जाएगा, 3 ऑड डे आ गए। अब ऐसे ही आप 300 ईयर्स का निकाल दो, 300 ईयर्स का निकालेंगे तो अब सिंपल हो जाएगा, 300 ईयर्स का कर दो, देखो कितने हो जाएंगे, 100 ईयर्स में 5 हैं तो 300 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू थ्री, 5 इंटू थ्री दैट इज 15/7, तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा या ऑड डे आ जाएगा। अब ऐसे ही मैंने आपको कल भी बताया था 400 ईयर्स का, 400 ईयर्स में आप सीधे कर लोगे, 400 ईयर्स में क्या हो जाएगा, 100 ईयर्स में 5 है तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, दैट इज 20, लेकिन लीप ईयर है 400 तो इसमें क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो कितना हो जाएगा 21/7, तो कितना आ जाएगा मेरा 0, कल बताया मैंने 0, ठीक है। अब ऐसे ही आपको आगे जाना है, अगर आपको 400 से आगे जाना है, 500 ईयर्स में जाना है, 500 ईयर्स में जाना है, फिर से क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 5, आप करके यहां से देख लेना, फिर से यही आएगा, यही सीक्वेंस हमारा दोबारा रिपीट होगा जो मैंने यहाँ पे बताया, 100 200 300 400, फिर से 500 600 700 और 800, ठीक है, इसलिए मैंने 400 तक बताया था, ठीक है, समझ आ गया, आ गया समझ में। 100 ईयर्स वाला नहीं बताऊंगी पूरे डिटेल में, 400 का दोबारा इधर देखो, 400 ईयर्स का अभी समझाया मैंने, देखो 400 में 100 में 5 है तो 400 में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, लेकिन इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा क्योंकि क्या है ये मेरा लीप ईयर है, तो 20 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा 21, 21/7 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे या ऑड डे 400 में कितने आएंगे 0 आएंगे, बिकॉज 400 मेरा क्या है सेंचुरी ईयर, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि उसमें मेरे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे या ऑड डे कितने आएंगे 0 आएंगे। करें अब आगे, चले नेक्स्ट पे, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी रेफरेंस डेट लेके कैसे करते हैं। अच्छा 500 ईयर्स में कितने आएंगे बताओ तो, करके देख के बता देती हूँ, 500 ईयर्स में कितने आएंगे बताओ, पक्का 500 ईयर्स में कितने आएंगे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे या ऑड डे कितने आएंगे, क्या कह रहे हो, इसका जरूरत कभी पड़ेगा ही नहीं, हमें इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हाँ 400 में हमारा नंबर ऑफ डेज 0 आ जाएंगे, हाँ आपको जाने की जरूरत नहीं है, वैसे इतना आएगा जो आप लोग लिख रहे हो सही है, बट आपको आपको 400 ईयर्स तक ही जाना है, इससे आगे जाने की जरूरत क्या है, फिर दोबारा से 100 में आ जाओ, इससे आगे जाने की जरूरत, मैंने आपको क्या बोला सेंचुरी ईयर तक जाना है, सेंचुरी ईयर मेरा 400 तक आया है, अगर 500 की बात करूं तो कितने होंगे वैसे बताओ, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो बोलो, कितने होंगे 500 की बात करेंगे अगर तो, 400 ईयर्स में हाउ मेनी लीप कितने होंगे, पक्का कैसे, यस ये 4 4 4 लिख रहे हैं, कैसे होगा 4 बताओ, क्या 400 यहाँ पे एक लीप ईयर नहीं आएगा क्या, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा क्या, 5 आएगा ना, इसलिए मैंने बोला कि 400 से आगे जाने की नीड नहीं पड़ती है, 5 आएगा, जो मुझे 4 आंसर दे रहे हो एक बार दोबारा देखो तो 5 आएगा, अगेन 5 फिर सेम आएगा, यस हाँ ईश्वर ने करेक्ट लिखा है 5, ठीक है। 400 ईयर्स में हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर, निकालो तो जरा 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, चलो मैं बता देती हूँ, बताओ चलो मुझे 400 ईयर्स में मुझे बताओ जल्दी से, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितने होंगे बताओ, 400 ईयर्स में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितने होंगे, अब कल ही मैंने सिखाया है नॉर्मल ईयर लीप ईयर निकालना, कल वाली क्लास नहीं देखी होगी तो आज कुछ समझ में नहीं आएगा और मैं पूरी क्लास रिपीट नहीं करूंगी, एक बार देख लो उसको जिसको दिक्कत हो रही है, एक बार बस ये वाला मैं बता देती हूँ, 400 जो उन्होंने पूछा है, 400 ईयर्स में मुझे बताओ कितने नॉर्मल ईयर और कितने लीप ईयर होंगे, बताइए निकाल के, आराम से करिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, सही करिए, आपको कंसेप्ट कल बताया था लीप ईयर कैसे निकालते हैं, आपको समझाया था, करो 1 मिनट टाइम है आपके पास, आराम से करिए जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सोच के करिए, लीप ईयर कितने होंगे और नॉर्मली वो कितने होंगे, 1 मिनट का टाइम है, आराम से करो कोई जल्दी नहीं है।
एक बच्चे आंसर दिया है, बाकी बताओ। क्या लिख रहे हो? करो करो, कोई बात नहीं, आराम से करो। लीप ईयर 100, अच्छा करो, आराम से करो, सोच समझ के करो, जल्दीबाजी नहीं है आंसर देने की, आराम से करो। हाँ जी, आपने आंसर करेक्ट दिया है, बिल्कुल सही, आप ही का आंसर सही है अभी तक। कितना होगा? लीप ईयर 100, ओके, कैसे? कल ही मैंने आपको समझाया था, कल भी ये डाउट क्रिएट हुआ था, मैंने कल भी आपको बताया था। हाँ यस, कल भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि क्या बोलते हैं, लीप ईयर चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, जब भी जो भी ईयर हो रहा है 4 और 400 से, एक लाइन भी बताई थी मैंने, क्या बताई थी, कल बताया था ना, जो भी 100 डिजिट आ रही है, इट नॉट नेसेसरी कि वो आपका लीप ईयर हो, बट एवरी 400 डिजिट इज अ लीप ईयर, कल भी ये लाइन बताई थी, किसी ने कमेंट में भी लिखा था, ठीक है। आप गलत क्यों आंसर दे रहे हो? लीप ईयर 100 होंगे क्या इसमें? 100 ईयर के पीरियड में लीप ईयर कितने होंगे, एक बार बताओ, ध्यान से देख के करो। 100 वाले रॉन्ग है, जिसने मुझे 100 आंसर दिया है गलत है, दोबारा देखो। फिर आप 400/4 कर दे रहे हो डायरेक्टली, दोबारा करो, गलत है, जिसने मुझे 100 आंसर दिया है। 97 होंगे लीप ईयर्स, निकालो जल्दी। दोबारा करिए, जिन्होंने आंसर दिया है रॉन्ग है ये। क्या लिखा है आपने? हाँ, ये इतनी इसी कंसेप्ट पे इतने बच्चे गलत करते हैं, जो आप लिख रहे हो ना प्रणव कमेंट में, ये चीज बहुत वो होती है, ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होती है, इसमें बहुत मिस्टेक होती है। हमारे दिमाग में बस एक ही होता है कि नहीं 4 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा, कल ही मैंने एग्जाम्पल दिया था, ऐसे तो 1600, 1700, 1800 सब हो जाना चाहिए। हाँ, कल ही मैंने बताया था 60, ऐसे तो 1600, 1400, 1700 सारे हो जाने चाहिए, क्योंकि तो सब डिविजिबल हैं, तो ये सब होते तो है नहीं। अच्छा, आपने लिखा है ना 97, आप ही ने आंसर देना, कैसे होंगे बताओ, तो आप ही बताओ, बाकी लोग बताओ मुझे जल्दी से, कैसे होंगे? 97 है नॉर्मल इसमें, बाकी आप लोग गलत दे रहे हो, जो 100 ईयर्स 100 दे रहे हो मुझे आंसर, वो गलत है। क्या लिखा है आपने? कहाँ पे लिखा है? देखती हूँ आपका रीजन, क्या लिखा है आपने? हाँ यस यस, सही सही, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। 100, 200, 300 लीप ईयर्स नहीं है, यस। आया कि नहीं आया? नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितने होंगे 400 ईयर्स में? जिसने मुझे 100 दिया है, चलो ठीक है, जिसने मुझे 100 आंसर दिया है, कैसे दिया है आप लोग ये बताओ मुझे, सीधे डिवाइड कर दिया क्या? अभी मैंने बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ चिल्ला चिल्ला के, एंड स्टिल आप वही आंसर दे रहे हो। लीप ईयर यहाँ पे 97 होंगे, हाँ यहाँ पे 100 नहीं होंगे, 97 होंगे ना? कैसे नहीं होंगे, कैसे 97 होंगे, रीजन बताओ, सिंपल सी चीज है बस। यहाँ पर जो आप लोग दे रहे हो मुझे आंसर, 100 आंसर जो दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनाने वाला है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। 97 होंगे ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके, अच्छा मुझे बताओ, कल भी बताया था 100, 200 और 300 क्या लीप ईयर है?
ये बताओ मुझे 400 ईयर्स में 100, 200, 300 लीप ईयर्स हैं? जो मुझे 100 जिन्होंने आंसर दिया है वो कैसे दिया है? पहले जो 100 आंसर दे रहे हैं वो बताओ मुझे। नहीं है ना? तो 3 कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 97 हो जाएंगे ना? तो कितने लीप ईयर होंगे मेरे? 97 होंगे ना? 97 होंगे। 100 आंसर देने वाले रॉन्ग है। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग सीधे सीधे कैसे दे रहे हो मुझे लीप ईयर आंसर? मैंने अभी आपको समझाया लीप ईयर के कंसेप्ट में। आप लोग क्या कर रहे हो? 400 को डिवाइड कर दे रहे हो किससे? 4 से। यही कर रहे हैं ना जो मुझे 100 आंसर दे रहे हैं और मुझे बोल दे रहे हैं कितने लीप ईयर हैं? 100 लीप ईयर हैं। अरे इसमें बीच में क्या भी आएगा आपका? बताओ मुझे क्या भी आएगा? 200 आएगा, 300 आएगा, 100 आएगा। ये तीनों तो लीप ईयर है ही नहीं। कल भी सिखाया, कल भी जब 100 ईयर वाला करी थी तब भी मैंने आपको बताया था 100 लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? आपको बताया था ये एक सेंचुरी ईयर है जो कि डिविजिबल बाय किससे है? 4 से है, बट नॉट डिविजिबल बाय किससे? आपका 400 से। तो ये इंक्लूड नहीं होंगे 100, 200 और 300, इसीलिए -3 कर दोगे तो 97 लीप ईयर होंगे। ठीक है? हाँ, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 कर दो सीधे आप, या तो -3 कर दो, आपको सीधे पता चल जाएगा 97 लीप ईयर्स होंगे। आया समझ में जिन्होंने मुझे आंसर्स दिए थे? क्लियर हुआ? 100 नहीं होगा। प्लीज ध्यान से देखो, आप डिवाइड कर रहे हो जब पूरे को तो आप 100, 200, 300 को भी ले रहे हो। किसने दिया था मुझे ऊपर? स्वाति। आपको क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ ये? तो कितने हो जाएंगे? रेस्ट ऑफ द ईयर मेरे क्या हो जाएंगे? नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको एक PYQ देती हूँ। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2000, इसको अभी करते हैं। जाओ पहले थोड़े कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर आपको PYQ देती हूँ। इसका एक और तरीका भी बताऊंगी जिसमें हम ईयर कोई भी एज्यूम करके भी हम कर सकते हैं, वो तरीका भी आपको समझाऊंगी अभी। पहले कुछ क्वेश्चन करिए, मुझे पहले बताइए आंसर। कौन सा क्वेश्चन देती हूँ आपको? कोई क्वेश्चन देखती हूँ आपको मैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ बताइए आज की डेट का, चलो बताओ मुझे। 4 सितंबर, बताओ मुझे 4 सितंबर 2023 को कौन सा डे है? बताओ, डे बताओ कौन सा है? 4 सितंबर 2023 को डे बताइए कौन सा है? करिए तो। 4 सितंबर 2023। आ गया? क्या आ रहा है आंसर? मंडे, मंडे। ओके देखते हैं, रुक जाओ, मेरे को पता नहीं है, मैंने रैंडम बनाया है, करके करना पड़ेगा सॉल्व। निकालो आराम से निकालो, कल सिखाया है कैसे निकालेंगे। हो रहा है? आया आपका आंसर? क्या आ रहा है बाकी बताओ। मानसी बताओ, स्वाति बताओ क्या आ रहा है? दो बच्चों ने मंडे दिया है मुझे आंसर। निकाल रहे हो ना? सीधे गूगल में देखकर तो मत दे देना आंसर बिल्कुल भी, गूगल में पता चल जाएगा। अच्छा आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, गूगल में तो पता चल जाएगा सीधे, वहां से तो नहीं दे रहे हो ना आप आंसर? वहां से मत देना प्लीज, करके बताना मुझे। हाँ ये नहीं कि सीधे गूगल में आंसर डाल दिया 4 सितंबर 2023 को क्या है आंसर बता दिया, ऐसे नहीं करोगे। हाँ मंडे आंसर करेक्ट है। मंडे आ रहा है ना? मंडे ही आएगा, मैंने गूगल में देख लिया। अब जिसने किया है वो मुझे बताना, गूगल में देख के सीधे कैलेंडर और इसके आंसर सीधे मत दे देना, क्योंकि एग्जाम में आपको गूगल नहीं मिलेगा, वहां पे खुद ही करना पड़ेगा। करूं क्या मैं जिसका नहीं निकला? बताओ मुझे, करूं क्या मैं? बताओ जल्दी।
ऐसा भी होता है ना, यूपीएससी वाला एग्जाम संडे को होता है, तो अगर आप यूपीएससी वाली डेट दे दो तो सीधे आंसर संडे मत कर देना। वो वाला क्वेश्चन जो था लास्ट वाली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर संडे था ना, 10 अक्टूबर वाला जो क्वेश्चन था संडे था ना। और बहुत सारे लोगों ने इसीलिए वो क्वेश्चन उनका सही भी हो गया, क्योंकि संडे को ही प्रीलिम्स होता है, उन्होंने वही डेट मान के एज्यूम किया, संडे संडे आंसर कर दिया, सही हो गया। आ गया ये मंडे। किसका नहीं आया मुझे बताओ। चलो देखो मैं कर देती हूँ एक क्वेश्चन और, फिर आप लोग खुद करोगे मंडे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। 10 सितंबर 2023। अब मुझे बताओ, चलो जिसको नहीं आया मेरे को बताओ, इसके नियर बाई सेंचुरी ईयर कौन सा होगा ये बताओ मुझे। अब तो प्लीज गलती नहीं करोगे, सेंचुरी ईयर लीप ईयर में कौन सा होगा नियर बाय। 2000। यहां तक मेरे नंबर ऑफ ऑड डे या एक्स्ट्रा डे 0। अब मुझे कितने ईयर आगे जाना है, 23 ईयर्स, है ना। अब 23 ईयर्स में मुझे क्या चेक करना होगा, कितने मेरे लीप ईयर हैं और कितने मेरे नॉर्मल ईयर हैं। कल बताया था लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय 4। तो मुझे बताओ 23 को जब मैं डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कितने आ रहे हैं। लीप ईयर बताओ कितने आ रहे हैं, लीप ईयर 5 आ रहे हैं, और नॉर्मल ईयर कितने आ रहे हैं मेरे 18। यहां तक हो गया। बट अब एक चीज और करनी है, यहां से आगे क्या करना है आपको मैंने बताया है, हर एक साल में 2 हमारे एक्स्ट्रा डे होते हैं लीप ईयर के केस में, कल की क्लास में स्टार्टिंग में बताया था। और नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे या ऑड डे होते हैं, 1। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ये कितना हो गया मेरा 18। इसको किससे करेंगे, 2 से। तो 5 × 2 कितना हो गया मेरा, दैट इज 10। अब हम निकालेंगे कितने ईयर में, 23 ईयर्स में कितने हैं। तो 10 + 18, 10 + 18 करोगे कितना हो गया मेरा, कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाय क्या 7। कितना आएगा मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे या ऑड डे, कितना आएंगे, कुछ नहीं, 0। तो कितने आ गए मेरे इसमें टोटल 2023 में मेरे कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे या ऑड डे आ गए। यहाँ तक मेरे ऊपर भी 0 आया था, यहाँ पर भी 0 आया, यानी कि मेरे कितने आ गए, 0 आ गए। अब मुझे क्या चेक करना है, बस मुझे 4 सितंबर तक जाना है, इतना ही आपको देखना था। देखो मैंने क्या क्लीनिंग चल रही है, हाँ इंटू 2 और इंटू 1 क्यों किया, मैंने कल भी समझाया था। क्या समझाया था, कल की क्लास का फर्स्ट पेज खोलो जहां पर मैंने आपको बताया है। क्या बताया था, 365 डेज में, कल ही मैंने आपको बताया था, एक साल यानी कि 365 डेज में। और दूसरा केस हमने लीप ईयर का क्या लिया था, 366 लिया था, कल समझाया था। 365 डेज में 1 डे एक्स्ट्रा डे होता है, यानी कि एक साल में, 1 ईयर में हमारे कितना डे एक्स्ट्रा होते हैं, 1 डे एक्स्ट्रा होता है इन दी केस ऑफ नॉर्मल ईयर। लीप ईयर के केस में कल की क्लास खोलो, लीप ईयर केस में आपको बताया था कि यहाँ पर एक साल में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो अब इधर आओ जब, तो यहाँ पर 5 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, इंटू 2 करेंगे तो 10, यहाँ पे 18 इंटू 1 करेंगे तो 18, तो मेरा यहाँ पे तक आ गया मेरा 0। अब समझ आया। चलो अब मुझे कहां से कहां तक जाना है। अब मेरा क्वेश्चन बन गया जैसे पहले वाले क्वेश्चन होते थे उसी तरह का। अब मैं क्या करूंगी, मैंने 2023 तक का सारा कैलकुलेशन कर दिया, यहां तक का मैंने कैलकुलेशन कर दिया, ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा 0 आ गया। अब मुझे कहां तक जाना है, 4 सितंबर तक जाना है। कल भी मैंने आपको बताया था क्या करोगे, 4 सितंबर तक जाने के लिए 1 जनवरी को रेफरेंस डेट ले लो, 1 जनवरी, और ईयर क्या लोगे, जो यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया है 2023। 1 जनवरी 2023 से आपको मैंने क्या डेट दी थी, 4 सितंबर 2023। बस अब जाइए यहां से। अब क्या करोगे, जनवरी कल भी बताया था, फरवरी, अब क्या डाउट हो गया, प्लस क्या लिखा है आपने, 0 कैसे आया, इधर देखो 0 कैसे आया, यहाँ देखो 2000 तक तो मेरे लीप ईयर कितने आ गए, यहां तक मेरे एक्स्ट्रा डे ऑड डे कितने आ गए, 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ यहाँ पे, कल मैंने बहुत अच्छी से आपको समझाया था, देखो यहाँ पे ये कितने हो गए मेरे। अब मुझे कितने ईयर आगे जाना है, 23 ईयर आगे जाना है। तो 23 ईयर्स में पहले मैंने चेक कर लिया लीप ईयर कितने हैं और नॉर्मल ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर कितने आए मेरे 10, नॉर्मल ईयर कितने आए मेरे 18। 10 + 18 करोगे कितने हो गए 28। अब मुझे चेक करना है ना कितने डे एक्स्ट्रा डे ऑड डे आए, तो डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, कल ही बताया था मैंने, डे के कंसेप्ट में डिवाइडेड बाय 7 करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो मेरे 2023 तक यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, तो 0 = 0 आ गया। आया समझ में, समझ गए, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस 1 जनवरी से लेके कहां तक आना है, 4 सितंबर तो जैन, फेब, फिर अगला आपका क्या आएगा मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका मई, देन उसके बाद आपका जून, फिर जुलाई, फिर देन उसके बाद अगस्त, एंड लास्ट में आपका क्या आएगा, सितंबर आएगा। ठीक है, अब जनवरी में 1 जनवरी से जा रहे हो तो डे काउंट कर लो, 30 डेज कौन सा दिन है, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, बस निकाल दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब तो ये पिछली पहला जो कंसेप्ट सिखाया था उसी पे क्वेश्चन बन गया, ये
1 जनवरी से बस 4 सितंबर तक जाना है। कल की क्लास में सिखाया था ना, पहले ही कंसेप्ट करो, फिर अब बता दो आंसर जिसका नहीं आया। अगर ये भी नहीं सीखा आपने ये निकालना, तो कल वाली क्लास को एक बार रिपीट देखो प्लीज। अगर जिसको नहीं समझ में आया, ये देखो कैसे निकालते हैं, जनवरी फरवरी सारे मंथ को काउंट करो, ऐड करो, डिवाइडेड बाय 7 करो, आंसर आ जाएगा। करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ फिर मैं, जल्दी करिए। एक दो क्वेश्चन और देती हूँ, फिर दूसरे कंसेप्ट पे चलेंगे। स्वाति आ रहा है आपको समझ में? आपने कल की क्लास नहीं देखी है ना, एक बार देख लेना अगर नहीं देखी है तो। आ गया आंसर, निकला मंडे? जल्दी बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बताओ मुझे 26 मई, अब मुझे करके बताओ जल्दी से, 26 मई 2030 को कौन सा डे है? जल्दी बताइए, 26 मई 2030 को कौन सा डे है? क्या आ रहा है आंसर? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि कोई ऐसा तरीका जिससे हम इनको क्विकली कर लें, अगर हम मंथ को ना लिखें तो कैसे कर सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? कॉमन सेंस थोड़ा सा। क्या लिखा है? सैटरडे, सैटरडे आंसर आ रहा है। बताओ मुझे, अगर हम मंथ को जो हम यहाँ पे मंथ लिख रहे हैं ना, जनवरी से, फिर उसके बाद फरवरी, फिर उसके बाद आपका मार्च, फिर उसके बाद आपका अप्रैल, फिर मई, इधर तक जाने के लिए हम, अगर हम डे ना लिखते हुए हम कोई और तरीका यूज कर सकते हैं क्या, जिसमें हम सीधे यहाँ पर आ जाएं? कर सकते हैं क्या? अगर हम यहाँ पे मंथ ना लिखें, लाइक मतलब जनवरी में 30 डेज, फरवरी में 28, ये सब हम ना लिखते हुए हम क्या डायरेक्टली कोई कुछ ऐसा तरीका है जिससे हम इसको सीधे कर सकते हैं? कैसे बताओ, खुद दिमाग लगाओ, कोई और तरीका जिससे हम एक्चुअल में काउंट क्या कर रहे हैं वो सोचिए और उससे करने की कोशिश, एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करिए। कोई तरीका जिससे हम इसको सीधे निकाल दें मंथ काउंट ना करते हुए। क्या आंसर दिया आपने? सैटरडे। लेकिन इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। आपको कुछ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ बहुत क्लियरली, ठीक है? संडे, अब आपका आंसर चेंज हो रहा है। देखो, जो कंसेप्ट होते हैं ना बेसिक, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, उसको ध्यान से समझना। जो ट्रिक होती है और जो कंसेप्ट होते हैं ना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो ट्रिक होते हैं ना, वो हर क्वेश्चन पे अलग अलग लगती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे अप्लाई करी तो अगले क्वेश्चन पे भी करेगी। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, इससे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ बैकग्राउंड देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस फटाफट कैलकुलेट करके सीधे डे निकाल के आंसर निकालना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन इससे रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन शॉर्टकट तरीके मैं आपको बताऊंगी, मैं बताऊंगी आपको कि कहां पर लगाओगे। लेकिन अगर मैं सीधे बता दूंगी ना, तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका है जिसमें एक लाइन में पूरा याद करना पड़ता है और फिर आपके आंसर निकलते हैं। लेकिन वो तरीका
मैं इग्नोर करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि आप समझिए, आपको ट्रिक के लिए, जैसे मैंने आपको एजेस वाले में बताया, जिसमें भी आपको ट्रिक बताया, उसमें क्या होता है ना, आपको तरीके समझने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन में अलग लगते हैं। एक ट्रिक एक क्वेश्चन में लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब क्वेश्चन में लगेगी, कहीं कहीं पे काम करती है, लेकिन जो तरीका, बेसिक ट्रेडिशनल तरीका है ना, ये किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगा। और आप दूसरा देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपको नहीं बताएगा कितने दिन होते हैं, फटाफट लिखिए। पीछे तो सबके 0 0 ही आना है, एक वैल्यू आएगी 28 दिन का, बाकी तो सब 0 है। कितना टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में? आप ऐसे करके लिखो ना फटाफट से, कितना टाइम लग रहा है? फेब, मार्च, अप्रैल, 1-2 सेकंड लगेंगे, कभी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको पहले ट्रेडिशनल तरीके बता रही हूँ, शॉर्टकट तरीका जब ये क्लास एंड होगी मैं जरूर बताऊंगी, आप लोग पेशेंस रखिए, ठीक है। यस, ट्रेडिशनल मेथड ऑलवेज गुड होती है, और जब कंसेप्ट सीख जाते हो ना, वो कभी फेल नहीं होते हैं, कभी फेल नहीं। शॉर्टकट बताने के लिए बहुत शॉर्टकट तरीके हैं, मैं जरूर बताऊंगी, मैंने नहीं कहा नहीं बताऊंगी, लेकिन पहले ट्रेडिशनल तरीके सीखो। क्या आ रहा है आंसर? संडे। संडे आ रहा है। स्वाति बताओ क्या आ रहा है? सबका आंसर संडे आ रहा है। इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगी, बताओ मुझे संडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2030 तक जाओ जल्दी से, नियर बाय ईयर में कहां तक जाओगे? अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो 2030, इसके नियर बाय सेंचुरी ईयर अभी हमने किया था, 2000 ही आ जाएगा, मैंने कर दिया। अब मुझे कितने साल आगे जाना है? 30 ईयर। यहां तक मेरे कितने आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। अब 30 ईयर्स में क्या चेक करोगे? नॉर्मल ईयर, लीप ईयर कितने हैं और आपके नॉर्मल ईयर कितने हैं, यही चेक करोगे। तो लीप ईयर चेक करने के लिए आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो 30 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो लीप ईयर कितने आ रहे हैं? जल्दी बताओ, लीप ईयर कितने आ रहे हैं? जिसका नहीं निकला जो बताओ, लीप ईयर कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं? 7 आ रहा है शायद, आकांक्षा 7 कह रही है, 7 आ रहा है ना? हाँ, तो रॉन्ग होगा आपका। देखो दोबारा से 7 हो गए, और बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर, नॉर्मल ईयर कितने हो गए? नॉर्मल ईयर बताओ कितने हुए जल्दी, जिसका नहीं निकला। स्वाति बताओ आप, नॉर्मल ईयर कितने हुए यहाँ पे? लीप ईयर 7 हो गए, तो रेस्ट जितने भी बच्चे कितने हो गए? 23। ठीक है, अब यहां तक हमने कर लिया। अब आपको बताया है एक साल में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 7 ईयर में कितने हो जाएंगे? 2, 7 इंटू 2 दैट इज 14, 23 इंटू 1 दैट इज 23। अब हमें बस कुछ नहीं करना, 23 प्लस 14 को ऐड कर दो, कितना आएगा? 37। 37 डिवाइडेड बाय 7, कितने कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहाँ पे? 2। हाँ 28, ठीक है, 35, 36, 37, 2 डेज एक्स्ट्रा आ गए। तो मैंने 2030 तक कैलकुलेट कर दिया, मेरे 2 डेज एक्स्ट्रा आ गए। अब मुझे क्या करना है? मुझे जनवरी से लेके मई तक जाना है, बस फटाफट सबको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। जनवरी में कितने हो गए मेरे दिन? 30। फरवरी लीप ईयर है क्या ये 2030? कितने दिन होंगे फरवरी में? 28। यस। फिर मार्च में, मार्च कितने का होता है? 30, 31। जनवरी, हाँ जी हाँ 31। अप्रैल 30, बिल्कुल सही। मई तो हमेशा 31 ही होता है, क्योंकि प्रीलिम्स होता है ना हमारा। मई में कहाँ तक जाना है? हमें 26 तक ही जाना है, तो मई में कहाँ तक जाऊंगी मैं? हाँ, मई में ये लोग पूरा तो नहीं ले रहे हो, मई में कहाँ तक जाऊंगी मैं? मई में कौन से मंथ, कितने तक जाना है मुझे? 26 तक। तो क्या डेट लिखूंगी यहाँ पे? 26। क्यों? जनवरी में 31 लिया है? जनवरी में कितने दिन लिए हैं बताना? अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने 30 लिख दिया। कितना आ रहा है ऐड करने पे टोटल? कितना आ रहा है? आपने यहाँ से किया है ना? कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है यहाँ से निकला? हाँ, डिवाइडेड बाय 7, कितना रिमाइंडर बच रहा है? बता दो जल्दी से, रिमाइंडर कितना बच रहा है? और नंबर ऑफ, और फिर ऐड कर दोगे 6 में। अच्छा, फिर कैसे निकाला है? 6 को आपने संडे बोल दिया क्या? किसने, जिसने इस तरीके से निकाला है मुझे एक बार बताओ। हाँ, अभी अभी वही वही बताने के लिए मैं कर रही हूँ, रुक जाओ। जनवरी यहाँ पे कितना आ रहा है? ठीक है ठीक है, अभी मैं आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ, यहाँ पे रुको। 6 + 2 कितना हो गया? 7, 8। 6 + 2 यहाँ पे ये कितना आ रहा है ऐड करने पे? मुझे बताओ, इनको एक बार ऐड करके बताओ मुझे, ये मैं एक बार सॉल्व करके बताती हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी। ये बताओ मुझे कितना आएगा? 31, 28, 31, 30, 26, 146 आ रहा है। करना है, 146 आ रहा है। 146, 146 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 7 करेंगे। तो 146 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? करो एक बार, कितना बच रहा है? 6। और वहां पर मेरे कितने आ रहे थे? 2। तो 6 + 2 कितने हो गए? 7, 8। 8 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 7। तो क्या आता है मेरा? 1 को कौन सा डे होता है? संडे। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कंफ्यूजन आया कि जनवरी को 30 लेना है कि 31 लेना है। हाँ, ये वाला कंफ्यूजन बहुत हो रहा है, कल भी आपको हो रहा था, जनवरी को 30 लेना है कि 31 लेना है। क्या लेंगे ये बताओ मुझे?
कब 30 लेंगे, कब 31 लेंगे क्वेश्चन में? हाँ इधर देखो, क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे। किसने आप मुझे पूछा था यहाँ पर डाउट ऊपर? हाँ मधुसूदन ने। देखो इधर मैं भी आपको एक क्वेश्चन और दूंगी ऐसा वाला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे। देखो इधर देखो कैसे लेना है आपको, मैं एक कंफ्यूजन बहुत इजीली क्रिएट डाउट जो है उसको क्रिएट करती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, अगर क्वेश्चन में लिया है 5 जनवरी 2023, क्या है क्वेश्चन? 2030 है ना? हाँ 2030, मैं बताती हूँ कब लेंगे कब नहीं लेंगे। 2030 यहां से मुझे जाना है, क्या है क्वेश्चन में? 26 मई 2030, 26 मई 2030। ठीक है, सारे केस करके देखते हैं, आप लोग के डाउट दूर हो जाएंगे। इस केस में मुझे बताओ जनवरी में कितने दिन लूंगी मैं? इस केस में मुझे बताओ जनवरी में कितने दिन लूंगी मैं? 1 जनवरी 2030 से 26 मई 2030, इस केस में जनवरी में कितने दिन लूंगी? क्या हो जाएगा? 31 - 5। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 जनवरी 2030, अब कितने दिन लूंगी? कितने डेज लूंगी? 30 डेज। क्यों? 31 - 1 तो कितना हो गया मेरा? 30। अब मैंने लिखा, सिर्फ ये लिखा 26 मई 2030। अब मैं जनवरी मंथ से ऐड कर रही हूँ, तो अब मैं कितने दिन लूंगी बताओ? अब मैं जनवरी मंथ से ऐड कर रही हूँ, अब कितने दिन लूंगी जनवरी में? कितने डेज लूंगी? 30 या 31? 30 डेज। ये नहीं ले रही, ऊपर वाला नहीं ले रही मैं, खाली मैं जनवरी से शुरू कर रही हूँ। ये है जनवरी मंथ से स्टार्ट कर रही हूँ, जो अभी हमने इस क्वेश्चन में किया, यहाँ पे किया ना, ये 31 डेज लिए ना, तो इनको कंफ्यूजन हो रहा था 31 लेंगे कि 30 लेंगे। अब यहाँ पर इस केस में क्या लूंगी मैं, जब मैं जनवरी से स्टार्ट कर रही हूँ, कितने लूंगी? 31 लूंगी। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? नहीं, वहां पे वो रॉन्ग नहीं है, वो मैंने 1 जनवरी लेके किया है, इसलिए वहां पे मैंने 30 डेज लिए। अभी मैंने आपको समझाया ना, यहाँ पर सीधे मैंने वहां पर रेफरल डेट क्या ली थी? 1 जनवरी ली थी, इसीलिए मैंने 30 डेज लिया था। कल कोई क्वेश्चन कराया था ना मैंने आपको, कल वाला क्वेश्चन कौन सा था? हाँ कल वाले को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, कल वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था ना। कल क्वेश्चन में क्या लिया था मैंने? एक मिनट, कल क्वेश्चन क्या था हमारा? 15 अगस्त 1947, यही कराया था ना मैंने, 15 अगस्त 1947। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 1947 तक मेरे कितने डेज आ रहे थे? बताओ, कहीं पे किया होगा ना, यही क्वेश्चन बताया था ना। 1947 तक कितने डेट आ रहे थे? वहां पर मैंने, देखो इधर, इधर देखो, आप देखो बहुत इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर 26 मई 2030 था ना, यहाँ पर मैंने, आप कब लोगे 30 डेज? मैंने आपको अभी समझाया, जब आप 1 जनवरी को एज एन रेफरल डेट लोगे, तब जनवरी में कितने दिन लोगे? 30 डेज लोगे। क्यों? क्योंकि आपने 1 जनवरी को ले लिया है, काउंट कर लिया, तो लेफ्ट डेज कितने हुए मेरे? 30 डेज। यहां पर मैं क्या ले रही हूँ? मैं जैन मंथ को डायरेक्टली एक रेफरल डेट ले, तो मैं अगर जैन मंथ से लूंगी तो फिर क्या होगा मेरा? जैन मंथ में आपके कितने होते हैं? 31, तो वहां पर आप 30 नहीं लोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? क्या क्या लिख रहे हो आप? आंसर सही आया क्या? जब जैन को 1 जैन लगाया तो? अच्छा चलो एक मिनट, अगर हम इस क्वेश्चन को, रुको मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। इस क्वेश्चन को कहाँ पे था, कहाँ तक किया है? रुको इसी क्वेश्चन को हम कर देते हैं, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को 26 मई 2030 ना, रुको इसी क्वेश्चन को मैं कर देती हूँ, ये क्वेश्चन भी करा दूंगी आपका। रुको इसको, इसी को मैं बता देती हूँ, आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। क्या लिया था? मई 26 मई 2030। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर मेरा 2030 तक कितने डे आए हैं एक्स्ट्रा डे? 2030 तक मेरे डे आए हैं 2 डे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपका लेती हूँ, अच्छा चलो अगर मैं इसको लेती हूँ 1 जनवरी 2030 के रेफरल से, ठीक है? अब हम कर रहे हैं 1 जनवरी 2030 के रेफरल से। अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? रुक जाओ, अभी मैं करके दिखाती हूँ। जनवरी, फरवरी, फिर आपका मार्च, देन उसके बाद अप्रैल, फिर आपका मई, यहीं तक जाना है। ठीक है, चलो अब 1 जनवरी के रेफरल से लूंगी, तो अब मैं कितने दिन लूंगी जनवरी में? क्या लिख रहे हो? क्या लिखा है आपने? एक मिनट मैम, जैन तो जब आएगा ना, जब जनवरी से स्टार्टिंग डेट होगी, बाकी तो फुल मून काउंट होगा
31। हाँ वही वही मैं बताना चाह रही हूँ इन लोगों को, इसीलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं वही समझाना चाह रही हूँ। देखो आप एक चीज देखो इधर, जब हम जनवरी में 30 और 31 डेज क्यों ले रहे हैं, मैं वही आपको समझाना चाह रही हूँ कि नॉर्मल केस में अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी का रेफरल डेट दिया है, तब आप क्या करोगे, जनवरी में कितने दिन लोगे, उस केस में आप जनवरी में कितने दिन लोगे, उस केस में आप जनवरी में लोगे 31 डे, सॉरी 30 डेज। और नॉर्मल केस में आपका फुल मंथ ही काउंट होगा, कितना काउंट होगा, 31। तो जो मैंने कल वाला क्वेश्चन आपको किया था ना, अब डाउट कहां पर आ रहा है ये मुझसे पूछो। अगर मैं इस क्वेश्चन को 1 जनवरी को मैं 30 डेज लेके करती हूँ तो क्या आंसर आएगा, बताओ। अगर मैं इसका रेफरल डेट 1 जनवरी 2030 के कंसेप्ट में 26 मई 2030 लेती हूँ तो इसका आंसर आएगा, बताओ, करके बताओ मुझे। मैं फर्स्ट जनवरी के केस में ले रही हूं, कितना आ रहा है क्या? अगर मैं यहां पर 1 जनवरी को एज अ रेफरल डेट लेती हूं तब आएगा आंसर, करके बताओ, करो, दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं कल वाला भी बता दूंगी, जो आप कल वाले डाउट हो रहे हैं ना वो भी समझा दूंगी, बताओ मुझे आएगा आंसर, करो। संडे आ रहा है क्या, ऐसे भी करके करो। 1 जनवरी को आंसर कितना आ रहा है, 0। जीरो को क्या होता है, संडे, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है ना, तब भी आंसर आएगा। 0 को क्या होता है, संडे, समझ रहे हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 को क्या होता है, संडे, स्टिल आंसर हमारा संडे ही आ रहा है। समझ रहे हो, ये आपके ऊपर है कि आप क्या ले रहे हो। आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ ये, हाँ इन्होंने ये बहुत सही लाइन लिखी है। देखो जनवरी की कोई भी डेट आए ना तो उसको 31 से ही माइनस करना है, आपके ऊपर है। आप 1 जैन लो या आप जैन लो, कोई भी रैंडम मंथ लो, वैसे आप नॉर्मल, ये आपके ऊपर है। आप 1 जनवरी से लेके करोगे तो 0 आ रहा है, स्टिल संडे। अगर आप 1 जनवरी को नहीं लेते हो, आप जनवरी में कितने दिन लेते हो, 31 डेज लेते हो, स्टिल 1 आएगा, स्टिल 1 इज दी, अगेन कल बताया था, संडे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर है। अब क्लियर हुआ डाउट? या आप ऐसे ध्यान रखो कि जनवरी की कोई भी डेट आए ना तो उसको 31 ही आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 1 2 3 4 करके बताया था, संडे मंडे ट्यूसडे ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होगे। तो वैसे आप ले लो, 0 भी क्या होता है, संडे होता है, तब भी वही आंसर आएगा। अब तो क्लियर है डाउट? अब कोई दिक्कत है? चले आगे, बताइए। आप ही को डाउट था ना मधुसूदन, आपको ही डाउट है स्टिल? आपको मैंने दोनों से करके दिखा दिया, आपको सेम आंसर आएगा, संडे संडे। डन है ना, चल अब कुछ एक दो क्वेश्चन करो फिर नए टाइप पे जाते हैं। ये वाला अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये कल समझाया था, एक बार रिपीट देख लेना क्लास को, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये कल मैंने करके बताया था, ये कर लोगे ना, एक बार देख लेना करके, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे एक क्वेश्चन और करके बताओ, एक डे बताओ, कोई डे आप ही बताओ, कोई बताओ रैंडम डे, कुछ भी निकाल लेंगे अब तो, कोई भी डे बताओ, कोई डे बताओ जल्दी से। अब गूगल में देख के मत बताना, फिर तो आप आंसर ही बता दोगे उसका। कोई डे आपको रैंडम देती हूँ मैं, लिखो 26 Feb 2030, बताओ क्या लिखा आपने, हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन दे रहे हो आप, दो जल्दी से, अगला कर लेंगे, वही बताओ। इसके बाद दे दूंगी, ठीक है, इसके बाद दे दूंगी, फैब तक तो मैं पहुंच गई, बट मैंने इसके बाद दे दूंगी अगला, ये पूछा गया है ना किसी एग्जाम में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूंगी आपका, मैं लिख लेती हूँ। हाँ ये पूछा हुआ है, यूपीएससी में ही पूछा हुआ है, आप पीवाईक्यू ही दे रहे हो, पीवाईक्यू अभी बताऊंगी, चलो इसको करा दूंगी इसके बाद, ये करो पहले फिर बताती हूँ। अच्छा 2090 था ना, हाँ कोई नहीं, ये भी कराऊंगी, रुक जाओ, 99 वाला था ना, हाँ अभी करेंगे इसको भी। कितना आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या डे है, मैंने तो ऐसे बनाया, क्या है, ट्यूसडे, ट्यूसडे दिया है मुझे एक आंसर, निकालो जल्दी से। हाँ मानसी ने भी ट्यूसडे दिया है, और बाकी लोग बताओ जल्दी, मंडे संडे ट्यूसडे क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्यूसडे संडे, अब अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के, मैं देख लेती हूँ, 26 Feb 2030 क्या डे है,
ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे ही होगा आंसर करेक्ट, संडे वाले गलत हैं। दोबारा देखो कहां पर मिस्टेक करी है। दोबारा करो। जल्दी करिए, इसके नियर बाई ईयर्स में जाइए फटाफट। स्वाति आ रहा है आपका आंसर? और आपका ट्यूसडे, हाँ जी ठीक है, खुद करो इसको, मैं नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करूंगी जो इन्होंने दिया है कमेंट बॉक्स में। ट्यूसडे आएगा इसका आंसर। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं जो इन्होंने दिया हुआ है। हरियाणा पीसीएस में आया था, ओके ठीक है। पीसीएस में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, अगर आप लोग किसी पीसीएस के एग्जाम की टारगेट कर रहे हो, कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं। करूं मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका? 26 क्या लिखा है आपने डेट? जिन्होंने कर लिया वो ये करिए, 25 फैब, इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है ये करिए, 25 फैब। क्या है ये क्वेश्चन? 2078, ये करो, बताओ इसको कौन सा डे है? करिए चलिए, बाकी लोग करिए। ऊपर वाले का आंसर ट्यूसडे आएगा, जिसका नहीं आया वो एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ये वाला करो, 26 फैब 2078। अच्छा हाँ, 31 मई 2099 वाला आया था ना, हाँ जो ऊपर आपने जो क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद करेंगे उसको। ये PYQ है यूपीएससी का। क्या आ रहा है? हाँ बोलो बोलो, पूछो, बिल्कुल डाउट पूछो, क्या है? डेट क्या दी है मैंने? 25 फैब। लिखो क्या डाउट है आपको। हाँ करेक्ट है। क्या लिख रहे हो? जीरो, फ्रॉम जीरो, जीरो, जो आपका डाउट है ना, फ्रॉम जीरो। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। चलो फ्राइडे, हाँ फ्राइडे आएगा इसका आंसर। नहीं सैटरडे नहीं आएगा, फ्राइडे आएगा, फ्राइडे। देखो कहाँ पर गलती कर रहे हो, फ्राइडे आएगा इसका आंसर। फ्राइडे, हाँ बिल्कुल सही, ईश्वर का भी करेक्ट है, प्रणव का भी करेक्ट है, इनका भी करेक्ट है। और देखो जहाँ पे गलती करी है, चलो मैं कर देती हूँ इसको, 25 फैब 2078। क्या आ रहा है? जीरो, रुको मैं करती हूँ। क्या डेट बताई थी मैंने, एक बार बताना, इनका कमेंट बहुत ऊपर चला गया। 25 फैब, क्या है आगे? 2078 ना, 2078, 6 एक्स्ट्रा डे, चलो कोई नहीं मैं करती हूँ। 2078 कौन सा है इसके नियर बाई ईयर? अब तो जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा है इसके नियर बाई ईयर? कहाँ जाऊँ? 2000 में चली गई, 2000 में चली गई, यहाँ तक मेरी नंबर ऑफ डेज जीरो। अब कहाँ आऊंगी मैं? 78 ईयर्स। 78 ईयर्स में क्या चेक करोगे?
नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं। कैसे चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय 4। कितने आ रहे हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितने आ रहे हैं, 19, और यहाँ पे नॉर्मल ईयर 59। यहाँ तक तो इतना ही आ रहा होगा। मानसी देखो, देखना आप जहाँ पे से गलती हुई है, ठीक है, देखना यहाँ तक क्लियर है ना। चलो इतना तो आ गया। अब एक साल में एक ही दिन एक्स्ट्रा होता है नॉर्मल ईयर में, तो ये मेरा हो जाएगा 59, और लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं आपके, 2, तो 19 इंटू 2 कितना होता है, ये तो बहुत बेसिक है। कितने दिन आ जाएंगे यहाँ पे मेरे, यहाँ तक बताओ मुझे कितने आ जाएंगे, 97 होता है, 38 होगा ना, हाँ 38। तो ये टोटल कितना आ जा रहा है, इनको ऐड करके बताओ, आप लोगों ने जहां तक किया है मुझे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है। अच्छा ये बता रही होंगी, 97 डिवाइडेड बाय 7, तो कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 6। यहाँ तक तो मेरे 6 हो गए, कितने तक आ गए मेरे, 6 आ गए। अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे 25 फैब तक आना है। हाँ यहाँ तक क्लियर है ना, 6 हो गया। चलो अब मेरे को कहाँ जाना है, जैन, और फिर उसके बाद मुझे कहाँ आना है आपका फैब। इतना ही करना है बस इसमें। तो जनवरी में कितने दिन लेके करूँ, चलो 31 डेज ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली 31 ही लेके करते हैं, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, 31। अब फरवरी में कितने दिन लूंगी, कितने लेंगे, 25, तो कितने हो गए टोटल, यहाँ पे कितना हो गया, 5 + 6 3 4 5, इतने ही हो गया ना। यहाँ पे फिर डिवाइडेड बाय 7, कितने दिन आ रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, 0, तो मेरा कितना हो गया, 6। तो 6 को कौन सा डे होता है, फ्राइडे। तो गलत कहाँ कर दिया फिर आपने, जब इतना सही करा तो। 6 को कौन सा डे होता है, फ्राइडे। 6 को फ्राइडे कल ही बताया था ना, 1 2 3 4 5 6, कल मैंने आपको लिखवाया था ना, 1 2 3 4 5 6। क्या 0, हाँ 0 + 6, 0 + 6 क्या हो गया मेरा, 6 हो गया ना। तो 6 को कौन सा डे होता है, फ्राइडे। अब यहाँ पर देखो एक चीज क्लियर कर देती हूँ मैं, इधर देखो, इधर यहाँ पर जनवरी में 31 डे लिया है, इसलिए 6 क्या है मेरा, फ्राइडे है। ये चीज दिमाग में बिठा लेना। अगर यहाँ पर 30 डे लोगे तो कहां से शुरू होगा मेरा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 0 इज संडे, ये चीज दिमाग में बिठा लेना। फिर ये मंडे, अभी एक डाउट भी था, ऐसे अगर हम 31 डेज ले रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर दिस वन इज संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 6 को क्या डे होगा मेरा, फ्राइडे। ठीक है, समझ में आया। अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 30 लो चाहे आप 31 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 लोगे तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, 31 लोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे। मैंने यहाँ पे 31 लिया है, इसीलिए मैंने कहां से स्टार्ट किया, 1 से, तो 6 मेरा क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मुझे यूपीएससी वाला पीवाईक्यू करके बताओ जल्दी से, जो एग्जाम में पूछा गया है। आगे करूं, किसी को दिक्कत है, आपका आया मधुसूदन, आपका आया आंसर, स्वाति समझ आ रहा है, 6 को इज क्लियर है ना। चलो अब ये यूपीएससी वाला करो, ये लास्ट ईयर ही पूछा गया था। 31 में 19 लिखो इसको, क्वेश्चन है 31 में 2099 को कौन सा डे है, ये पूछा है। 31 में 2099 को कौन सा डे है, करो।
आंसर आया है कुछ? क्या आया है? संडे, संडे आ रहा है। आंसर नहीं पता मुझे इसका क्या है। आप भी लोग बताओगे क्या है? गूगल में चेक कर लो ना संडे है कि नहीं है। सीधे आंसर गूगल में करके मत देना मुझे, करके खुद से सॉल्व करो पहले। एग्जाम में गूगल नहीं मिलेगा आपको। क्या आ रहा है? संडे, संडे आ रहा है क्या? गूगल में भी संडे ही है क्या? देख लो, संडे आंसर दिया है मुझे बहुत सारे लोगों ने। संडे ही होगा फिर इसका आंसर। पहले कर लो, फिर नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूंगी। हुआ? संडे, संडे करने की जरूरत है सॉल्व, बता दो जिसका नहीं हो रहा है। बाकी बताओ जल्दी, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करती हूँ। मानसी हुआ आपका? क्या आ रहा है? संडे। आकांक्षा का भी आया है संडे। करूँ मैं? नहीं हो रहा। आंसर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। पता नहीं मुझे आपने क्या लेके किया है, वो आप पे डिपेंड करेगा। आप देखो आपने 30 डेज लिए हैं या 31 डेज लिए हैं, उस अकॉर्डिंग आप चेक करो कि क्या आ रही है आपकी वैल्यू। 7 आ रहा है ना, तो 7 अगर आपने 31 डेज लिए होंगे तो 7 को क्या होगा? क्या आ रहा है? जैन 31 संडे। ठीक है, आंसर नहीं बताना है इसमें, डेज बताना है। आंसर मत बताओ, डे बताओ। करूं क्या मैं सॉल्व, या हो गया? बताओ फटाफट से। इसके नियर बाई ईयर में जाओ। अगेन आपका क्या है? 2000 है। कितने ईयर आगे जाना है? 99 ईयर्स आगे जाना है। इसमें आप चेक कर लो नॉर्मल ईयर्स कितने हैं और लीप ईयर्स कितने हैं। तो नॉर्मल ईयर्स और लीप ईयर्स आप चेक करने के लिए डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? 4 कर दोगे। तो कितने नॉर्मल ईयर और कितने लीप ईयर आ रहे हैं बताओ? नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितने आ रहे हैं इस क्वेश्चन में? जल्दी जल्दी बताओ, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितने आ रहे हैं? लीप ईयर कितने आ रहे हैं? किया होगा ना जिसने। कितने आ रहे हैं? 24। 24 आ रहे हैं लीप ईयर इस क्वेश्चन में। लीप ईयर 24। नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे? फिर बचे हुए सारे मेरे नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। बस ऐड कर दो। और यहाँ तक कितने आ रहे हैं बस मुझे ये बता दो, यहाँ तक 2099 तक मेरे कितने नंबर ऑफ वो आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 2099 तक टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे या ऑड डेज कितने आ रहे हैं? सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, बताओ कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। बताओ, 4 एक्स्ट्रा डे या ऑड डे आ रहे हैं क्या? फिर जनवरी, अगर इतना आ रहा है तो फिर जनवरी से लेके मई तक जाओ और देखो कितना आ रहा है। संडे आ जाएगा इसका आंसर। आपका निकल गया ना संडे? और किसका नहीं आया? ऊपर कौन है यहाँ पे? आपका आया मधुसूदन, आपको निकला आंसर, निकला संडे आ रहा है ना। चलो ठीक है। मानसी आपका आंसर तो आ गया ना संडे? यस ना, चलो ठीक है। अब मैं आपको कुछ पीवाईक्यू देती हूँ इसके अलावा दूसरे टाइप के। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2014 में। पहले ये करो बेसिक सा क्वेश्चन, फिर आपको मैं बाकी क्वेश्चंस दूंगी। देखो इसको लिखो। क्वेश्चन है आपका, इफ, ये 2014 का है, ठीक है। पहले पहले इतने सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं आते थे, बस लॉजिक वाले आते थे। अब देखते हैं कितना आपका काम करता है। क्वेश्चन है, इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे,
तो आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चलो बताओ इफ थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे मंडे which of which one of the following will be the fifth day of the 21st of this month? ऑप्शन है आपके मंडे, ट्यूसडे, फिर है वेडनेसडे, फ्राइडे. ऑप्शंस आर मंडे, सेकेंड इज ट्यूसडे, थर्ड इज वेडनेसडे एंड फोर्थ इज फ्राइडे. करो. क्या आ रहा है? हाँ जी. क्या लिखा है? विच के आगे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कहाँ पर लिखा है मैंने? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी, ये है आपका विच. इतनी गंदी राइटिंग है. अभी अभी स्लाइड खोल दूंगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ डे. ये फिफ्थ बहुत बेकार लिख दिया क्या? रुक जाओ. फिफ्थ डे फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ. ये है क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये कह रहे हो? हाँ, वेडनेसडे आएगा इसका आंसर. अभी मैं समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है. कह रहा है देखो, इन द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे. आपको बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ. कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन? बोलना क्या चाह रहा है ये बताओ मुझे. कुछ दिया है इस क्वेश्चन में मुझे? हाँ, क्या दिया है? हाँ, वेडनेसडे. वेरी गुड, आपका भी आंसर करेक्ट है. क्या दिया है बताओ? कुछ कुछ हिंट दिए इस क्वेश्चन में मुझे? कुछ तो बोला है. देखो क्या बोला है मुझे. थर्ड डे ऑफ द मंथ विल बी मंडे, यानी कि थर्ड डे उस मंथ का मेरा क्या है? मंडे है. इतना तो समझ आ रहा है ना? पहली लाइन में जो उसने बोला है कि थर्ड डे उस मंथ का क्या है? मंडे है. हाँ, थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा. अब आगे क्या बोला है देखो. इज अ मंडे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ. क्या बोलना चाह रहा है ये? फिफ्थ. हाँ, वेडनेसडे. वेडनेसडे सिंपल सी बात है. ये बोलना क्या चाह रहा है आपसे? ये लास्ट वाली लाइन को कहना क्या चाह रहा है ये? हाँ, 17 को मंडे, 24 इज मंडे. अच्छा, तो फिर मंडे मंडे आप लिखे जा रहे हो. क्या बोला है? हाँ, थर्ड के आगे दो काउंट करेंगे तो वेडनेसडे आएगा. कैसे आएगा वो बताओ मुझे. लास्ट लाइन में क्या बोला है इसमें? हाँ, 21st + 5. वेरी गुड. देखो इसमें इसमें बोला क्या है? देखो इसमें कहा है कि थर्ड डे ऑफ द मंथ क्या है हमारा? मंडे. यानी कि थर्ड डे उसका क्या है? मंडे. मंडे से आगे क्या आएगा वो आपसे पूछ रहा है. उसके लिए उसने आपको क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ. यानी कि 21st में हम कितना ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे. तो 21st में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो कितना होता है मेरा? 26 होता है. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा. हाँ, वेडनेसडे आ गया ना आंसर. हाँ, यहां तक तो कोई इशू नहीं होगा. अब उसने क्या बोला है आगे? थर्ड डे, यानी कि 26 का टोटल वो आपका क्या है? मंथ है. तो 26 में से आप कितना माइनस कर दोगे? 3 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरा? कितना डे हो जाएगा मेरा? 23rd हो जाएगा. यहां तक कोई दिक्कत है? 23rd में अब आपको क्या चेक करना है? 23rd में क्या चेक करना है? सिंपल ऑड डे चेक करना है. तो क्या करोगे? क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हमारा? 7 करते हैं. तो कितने एक्स्ट्रा डे या ऑड डे आएंगे? 2 आ जाएंगे, क्योंकि 21 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा. 2 दिन मेरे एक्स्ट्रा डे ऑड डे आ गए. उस दिन मंडे है तो मंडे में 2 दिन ऐड करोगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो आंसर आ जाएगा मेरा थर्ड, दैट इज वेडनेसडे. आए समझ में? आंसर आ जाएगा मेरा थर्ड, दैट इज वेडनेसडे. सबका ऑलमोस्ट आ गया था. किसी को डाउट है? पूछ लो मेरे से.
उसने बस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, बाकी कंसेप्ट वही है। जब भी डे पूछे ना आपको बस एक, अब इतना तो दिमाग में क्लियर हो गया होगा कैलेंडर पढ़ते पढ़ते कि जब भी डे पूछ रहा है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ता है, 7 करना पड़ता है। बस इतना दिमाग में रखिए, बस वो कंडीशन जो दे रहा है उस अकॉर्डिंग से क्वेश्चन को आगे पीछे करिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी को डाउट है यहाँ पे तो पूछिए। यस वेडनेसडे ना, चलो अब मैं इसके कुछ पीवाईक्यू आपको कराती हूँ। सारे पीवाईक्यू इसमें हैं, जो नहीं होंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगी। ट्रिक मैं आपको एंड में बताऊंगी, जब सारा कंप्लीट हो जाएगा ना इसका कंसेप्ट फिर बताऊंगी। चलो ये करो अब पीवाईक्यू इसके। ये करो, विच डेट ऑफ द जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। बहुत बड़ा हो गया ना, इधर साइड में करती हूँ जाऊँ क्वेश्चन को। कब का क्वेश्चन है? 2022 का है। करिए। कल किया है ये हमने, मुझे याद नहीं है। 7 आंसर बता रहे हैं, कल किया है क्या? कल तो नहीं किया था शायद ऐसा कोई क्वेश्चन, किया है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ करो करो, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों होगा प्रणव, जो आपने लिखा है ऐसा क्यों? अभी निकाला है ना।